नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे 40% नहीं बन रहे सेकंड पेपर के अंदर, तो क्यों जो 29 तारीख को जो पेपर होने वाला है सेकंड ग्रेड का, क्या वो हम पेपर देकर आए या नहीं देकर आए। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके 40% नहीं बन रहे तो क्या आपको पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सिर्फ दो कारण लॉजिक रूप से आपको बताने वाला हूँ। वो कारण नहीं है कि आप पेपर देखकर देखें आपको अच्छा लगेगा, पेपर किस प्रकार के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पहले ही देख चुके हैं। पिछला पेपर हुआ था वो भी आपने देखा, और किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं वो तो पेपर होने के बाद भी आपको पता चल जाएगा, देखेंगे तो वो कोई कारण नहीं है। लेकिन इसको लेकर दो जो मेन कारण हैं वो आपको देखने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये पेपर आप नहीं देते हैं तो शायद ऐसा कुछ हो जाए जिससे आप भर्ती प्रक्रिया के अंदर वैसे ही आउट हो जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहला कारण, अगर सेकंड ग्रेड रद्द हो जाती है, मान लीजिए अगर सेकंड ग्रेड रद्द हो गई, ये जो पेपर आपके जितने हुए हैं, मान लीजिए जो लीक हुए हैं वो पेपर रद्द कर दिए जाए आपका 21 तारीख को 22 तारीख को, इस प्रकार जो सूचनाएं आ रही हैं, 24 का हो गया सेकंड पेपर लीक हो गया, इस प्रकार की कोई भी अपडेट आती है और सेकंड ग्रेड रद्द हो जाती है, और अगर दोबारा करवाई जाए कि पेपर हम जिस तरह ये डेट आपकी अनाउंसमेंट हुई है कि 29 तारीख को ये पेपर होगा, ठीक उसी प्रकार जो बाकी पेपर है उनकी डेट अनाउंसमेंट कर दी जाए, जो लीक हुए उनको रद्द करके अनाउंसमेंट कर दी जाए। यानी अब मान लीजिए ये आपके लीक हुए हैं और इनकी डेट अनाउंसमेंट कर दी जाए कि ये आगे होंगे, तो क्या जो 29 तारीख को पेपर हो गया है, 29 तारीख को पेपर हो गया और वो आपने दिया नहीं, वो फिर रद्द थोड़ी होगा। और अगर आपने ये पेपर नहीं दिया तो आप सेकंड पेपर के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। तो पहला यही कारण है कि आपको देना चाहिए पेपर। कुछ भी हो सकता है क्योंकि डिमांड लगातार स्टूडेंट्स की मांग चल रही है सेकंड ग्रेड को रद्द करने की। हालांकि होती है तो पूरे सिरे से ही रद्द होती है, फिर सारे पेपर रद्द होकर दोबारा भर्ती का आयोजन किया जाता है, फॉर्म ओपन किए जाते हैं। लेकिन हम उस संभावना की बात कर रहे हैं कि अगर ये जो पेपर जो लीक हुए हैं वो रद्द करके उनकी डेट आगे अनाउंसमेंट की जाए, तो जो 29 तारीख को जो पेपर होगा फिर आप उसमें नहीं शामिल हुए हैं तो फिर आप आगे जो दूसरे पेपर होंगे उनमें कैसे शामिल होंगे। तो ये पहला एक कारण। दूसरा, अगर 40% हटा दिया जाए या फिर आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाए, यानी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके 45 से लगभग 54-55 क्वेश्चन इस प्रकार बच रहे हैं, आप मैथ्स में हो या साइंस में हो, अगर उन्हें रिलैक्सेशन दे दिया जाए 5% 7% का, या फिर 40% का क्राइटेरिया हटा दिया जाए। अगर सीटें नहीं आती हैं, यानी देखिए पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी, तो हो सकता है ऐसी उम्मीद की जा सकती है अगर टीचर उनको लेने हैं, क्योंकि वर्तमान में पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो लगातार रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि वो 40% का क्राइटेरिया हटा दिया दे, या फिर 40% दोनों पेपर को मिलाकर कह दे कि दोनों पेपर को मिलाकर 40% आना चाहिए। तो अगर आप पेपर नहीं देकर आएंगे तो फिर आप वापिस इस चीज के अंदर रह जाएंगे। तो सिर्फ ये दो ही कारण मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेपर देकर आए। और देखिए ज़्यादा रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी में लग गए हैं, तो कोई बात नहीं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 तारीख को आप पेपर जरूर देकर आए, एक दिन आप परीक्षा देंगे, हो सकता है कि इसमें आपके अच्छे अंक आ जाएं, ये सारी संभावनाएं बन सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। 40% का क्राइटेरिया हट सकता है, फिर आप इस चीज़ के अंदर शामिल हो सकते हैं। और भी हम डिमांड भी कर सकते हैं कि 40% हटाओ, इस तरह के वीडियोस भी हम आपके लिए बना सकते हैं और इसे मांग भी हम रख सकते हैं। तो देखिए ये जो दो कारण है आपको मैंने बताए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको पेपर ज़रूर देकर आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि पेपर ज़रूर आप सब देकर आएँ। और आपने तैयारी की है भाई, पिछले 1 साल से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल ही चीज़ें छोड़ दिए, रीट की करें तो भी जीके वगैरह आप पढ़ रहे हैं, करंट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो एक बार फिर आपको पेपर देकर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।